हेलो डियर व्यूअर, वेलकम बैक। यू आर वाचिंग मसाला रिएक्शन। मैं हूं सजाद, मैं हूं अमरीन और मैं हूं उस्मान। और आज अपन जो वीडियो देखने वाला है वो है गाइस दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे। अच्छा, मुंबई भाई दिल्ली और दिल्ली को जोड़ रहे हैं मैक्सिमम और मिनिमम। पहले मैक्सिमम बहुत सारा टाइम लगता होता था, अब मिनिमम टाइम होता जा रहा है। लेकिन ये है क्या भाई, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे एंडिंग अब्रप्टली एट मुंबई एंड ओके पैकेज 17 प्रोग्रेस का वीडियो है, तो देखते हैं भाई साहब। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के इस सीरीज में हम वापस से महाराष्ट्र से लेकर गुजरात तक की सभी पैकेजेस को रिविजिट करने वाले हैं, क्योंकि गुजरात के आगे दिल्ली तक की ज़्यादातर सेक्शन ऑपरेशनल हो चुका है, लेकिन सबसे ज़्यादा काम बचा हुआ है गुजरात और महाराष्ट्र में। इसीलिए हम इसी को वापस से देखेंगे और समझेंगे अभी और कितना समय लग सकता है इस पूरी एक्सप्रेसवे को ऑपरेशनल करने में। और आज के वीडियो में हम विरार जेएनपीटी पावर सेक्शन के पैकेज 17 का प्रोग्रेस देखने वाले हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर हमारे वीडियो से आपको कुछ भी वैल्यू मिलती है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इससे हमें काफ़ी हेल्प होती है ऐसी और डेवलपमेंट रिलेटेड वीडियोस को पहुंचाने में। इस पर्टिकुलर पैकेज की खासियत यह है कि इस पैकेज के अंतर्गत आती हुई ये टनल बदलापुर और पनवेल को सिर्फ 30 मिनट में कनेक्ट कर रही है, जो अभी करीब 1.5 घंटे लग जाती है। खैर, यही है वो पॉइंट जहां पर पैकेज 17 खत्म होती है, या फिर यूँ बोल सकते हैं कि शुरू होती है। लेकिन आगे पैकेज 18 में अभी तक कोई भी डेवलपमेंट शुरू नहीं हुआ है, जिससे विरार अलीबाग मल्टी मॉडल कॉरिडोर के अंतर्गत कर दिया गया है और जिसका डेवलपमेंट दूर दूर तक होते हुए नहीं दिख रहा। तो अगर पैकेज 17 कंप्लीट हो भी जाए फिर भी कोई डायरेक्ट कनेक्टिविटी मिलने नहीं वाला जो आगे जाकर फिलहाल कनेक्ट हो, और उसी के लिए यहाँ से तलोजा तक हाईवे वाइडनिंग का भी प्रोपोजल सामने आया है। खैर, अभी तक कोई भी एज सच फिजिकल डेवलपमेंट देखने को नहीं मिल रहा। तो आगे बढ़ते हैं प्रोग्रेस पे। ज़्यादातर जगह पर पीक्यूसी लेइंग कंप्लीट हो चुका है और अभी एमबीसीबी यानी मेटलिक बीम क्रैश बैरियर जैसे एक्टिविटीज का काम बना रहे हैं। जहां पर आप देख सकते हैं इस जगह पर एक टोल प्लाजा का निर्माण किया गया है, जहां पर दोनों ही साइड में आपको सर्विस रोड भी देखने को मिलेगा। रही बात टोल प्लाजा की, तो ये एक कैशलेस टोल बूथ है, मतलब सिर्फ फास्टैग होने पे ही आप इस एक्सप्रेसवे पर एक्सेस या फिर एग्जिट कर पाएंगे। रही बात प्रोग्रेस की, तो टोल बूथ पर अभी भी काफी काम बाकी है। और आगे बढ़ते जाए तो आपको स्ट्रीट लाइट्स के साथ साथ रोड साइनेजेस का भी इंस्टॉलेशन होते हुए दिखेगा। लेकिन हाँ, सर्विस रोड पे ऐसे कुछ कुछ जगह पर काम अभी भी चल रहा है। जैसे बारिश हुई है अभी। जैसे यहाँ पर भी अभी काम जारी है। लेकिन ओवरऑल अभी भी काफी फिनिशिंग एक्टिविटीज का काम बाकी है। वो लोग और बाइक्स वगैरह तो लेके जा रहे हैं कुछ लोग, है ना। वेदर कैसा बहुत प्यारा और वाइड भी बहुत है, और वेदर तो वैसे ही। सर्विस रोड दोनों साइड पर है। गाड़ियां भी जा रही हैं। जहां तक बनी है वहां तक तो लोग सबसे वेट कर इम्पोर्टेंट रहे हैं हिस्सा ये 4.1 किलोमीटर लंबी ट्विन टनल, जो दोनों ही साइड पे थ्रू हो चुका है। ये भी अच्छा कंसेप्ट है ट्विन टनल का। वैसे एक बात एक भी होती है आने जाने की। इनफैक्ट अंदर में थ्रू आउट दी टनल पीक्यूसी लेइंग भी कंप्लीट हो चुका है। सिर्फ कुछ कनेक्टिंग टनल्स पर काम अभी भी बाकी है।
और अंदर में मल्टीपल लोकेशन पर अभी आपको फिनिशिंग जैसे एक्टिविटीज़ का काम चलते हुए दिखेगा। ये टनल में भी यू टर्न ले सकते हैं आप, ये इसलिए बना हुआ है पैसेज। ये कनेक्टिंग के लिए है आई थिंक। अगर कोई प्रॉब्लम हो जाती है किसी पोर्शन में तो फिर ट्रैफिक जो है उसको मूव करवाना है। अभी आते हैं टनल की बदलापुर एंड पे, जहाँ पर आपको एक खूबसूरत वाटरफॉल भी देखने को मिलेगा। खैर प्रोग्रेस की बात करें तो टनल से निकलने के बाद ना केवल PQ सीलिंग कंप्लीट हो चुका है, बल्कि एक साइड पे लेन मार्किंग का भी काम हो चुका है। ओह वाओ, अब ये लेन मार्किंग के बाद कितनी सुंदर लग रही है ना। अभी जो बीच में पुलियां होती है ना, ब्रिजेस वगैरह, छोटे छोटे पुल, वो उनकी जगह छोड़ी हुई, वो देखे ना, उनके ऊपर वो रहता है काम। अंडर पासेज वगैरह जो है छोटे छोटे, एक साइड पे हुई है अभी लेन। खैर यहीं पर एंड होती है पैकेज 17 और आगे शुरू होती है पैकेज 16, जहां पर आपको बदलापुर के लिए एग्जिट भी देखने को मिलेगा। खैर आगे की प्रोग्रेस देखेंगे अपनी अगली वीडियो पे। फिलहाल पैकेज 17 पर आए तो नो डाउट काफ़ी प्रोग्रेस तो हुआ है, लेकिन प्रॉब्लम रिमेन्स द सेम कि आगे के पैकेज 18 जो अभी विरार अलीबाग मल्टी मॉडल कॉरिडोर के अंतर्गत आ चुकी है, या फिर जो तलोजा साइड पे कनेक्टिविटी का बातचीत चालू है, वो जब तक ना हो कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। लेकिन एक बात पक्की है कि जब ये एक्सप्रेसवे पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा, तब ऐसी खूबसूरत वादियों के थ्रू ड्राइव करने में अलग ही मज़ा आने वाला है। बाकी आपकी क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो एक लाइक जरूर करेंगे, लाइक, वेरी इंफॉर्मेटिव। अच्छा, कितना खूबसूरत पैकेज 17 तक हो गया, लेकिन उससे आगे क्यों नहीं हो रहा? कुछ हल्का फुल्का अगर ये कंप्लीट हो गया है, यहाँ तक हो गया कि मार्किंग भी हो रही है, बिल्कुल, तो फिर उससे आगे वाले को अभी तक स्टार्ट क्यों नहीं? खुदाई वगैरह ये वो क्या इशू हो सकता है? और इसको कनेक्ट करना मतलब कब होगा? फटाफट होना चाहिए ना। ये प्रोजेक्ट है, बहुत ही जबरदस्त प्रोजेक्ट है, और इसमें सफर करना, ट्रैवल करना, ड्राइव करना, टाइम भी सेव आपका कैसे, और बड़ा ही खूबसूरत रोड है। 8 लेन है, मतलब बिल्कुल फास्ट होगा कि उसमें मेरे ख्याल में अब इंडिया को चाहिए कि थोड़ा सा ना 8 लेन में वो एक्सप्रेस वेज बना रहे हैं, तो 140 130 तक तो लेकर जाएं एक ट्रैक को। 130 तक होना चाहिए। वैसे होता कितना है नॉर्मल? हमारे तो इधर 120 है, मैक्स स्पीड 120 है। हाँ, जब मतलब 4 लेन एक साइड पे 4 लेन एक साइड पे ऐसे होता है ना 8 लेन। 4 एक पे 4 एक पे 8 होता है ना। हमारे 6 लेन पे 120 है, जहाँ पे हमारा 4 लेन वाले एक्सप्रेस वेज हैं वहाँ पे 100 है। अच्छा। लिमिट, स्पीड लिमिट। और क्योंकि इनके 8 लेन्स है ना, आपकी फास्ट लेन आपके पास फिर भी बचती है, तो मतलब ये 130 तक या 140 तक एक्सटेंड, लेकिन फिर भी वो सेफ्टी के अकॉर्डिंगली शायद कि इतना फास्ट ना, 120 इनफ स्पीड। बट मेरे ख्याल में एज अ ड्राइवर मैं कह रहा हूँ कि यार मतलब अब 140 भी हमें बहुत कम लगती है समटाइम्स, जब थके होते हैं तो वैसे भी गाड़ी में तो मैं तो कल में पड़ती रहती हूँ। जब थके होते हैं तो देन हमें 140 भी कम लग रही होती है, और हमारे इधर 150 क्रॉस के ऊपर FIR है। फ्रंट सीट पे बैठ जाती है आपके साथ। मेरी जो लास्ट ड्राइव थी मुल्तान से यहाँ, अभी मैं जाते हुए 110 पे गया हूँ, हालांकि लिमिट 120 की थी, क्योंकि हम अर्ली पहुँच रहे थे, एयरपोर्ट जाना था, तो टाइम फिर भी टाइम से हम पहले पहुँच रहे थे GPS के अकॉर्डिंगली। तो मैंने कहा यार क्यों इतना उधर जाके जो वेट करना है, तो आराम से चलते हैं। मैं 100 और 110 पे क्रूज लगाया, आराम से जा रहा था। अच्छा, वापसी पे जो था ना, अब थके हुए, तो मैंने कहा यार वापस अब गाड़ी भगानी है। तो यकीन करें जहाँ पे कैमरे नहीं होते थे ना, निकलना था, वहाँ पे 160 170 तक भी भगाई है। पाकिस्तानी है ना, मतलब नहीं सभी कैमरों से बचे, यहाँ जैसे ही कैमरा पता था कि आगे कैमरा आ रहा है, और फिर पाकिस्तानियों ने ना एक ये बात बड़ी नोट की हुई है, उन्हें कैमरों की एग्जैक्ट लोकेशन का पता है कितने लगे रहे। नहीं हमें मतलब वो गवर्नमेंट ने बताया हुआ है। वो जैसे ही कैमरा आने वाला होता है ना, तो पहले लिखा होता है स्पीड, एहतियात करें, अपनी स्पीड का कंट्रोल करें, आगे कैमरा है। तो वो पहले बता देते हैं जस्ट कि कैमरे से पहले आपको
लेकिन पकड़े तब जाते हैं जब वो जो रोड के ऊपर मोटरवेज वाले लगा के बैठे होते हैं ना, वो दूर से उन्होंने अपनी मर्जी का लगा के बैठे होते हैं, वो तब पकड़ा जाता है बंदा। इंडिया में भी ऐसे कैमरास वगैरह लगे हुए हैं रोड्स पे और इस तरह कैमरे हैं इंडिया में भी। स्पीड आपका ऑटोमेटिक चलान होता है। अब हमारे भी तो वैसे ही चला, हमारे भी ऑटोमेटिक चलान होता है। अब कैमरे में आगे तो बंदा नहीं भी खड़ा, आपकी गाड़ी स्पीड से गुजर गई है, ऑटो चलान है। में भी अंदर भी ये लगे हुए हैं। लोगों के ऐसे चलान हुए हैं कि बेचारों के जिनके हेलमेट नहीं थे ना, जब इन्होंने ये सिस्टम लगाया है, इंस्टॉल किया है, तो लाहौर में लोगों के 1.5 लाख रुपए के चलान बन गए थे। अब ये नहीं होना चाहिए कि जब चलान हो गया है ना तो वो फौरन आपके घर के ऊपर पहुंच जाए उसी दिन या 1-2 दिन में, ताकि बंदे को पता हो अब क्या हुआ, इनका फॉल्ट क्या आया कि ये चलान पे चलान होते रहे, ऑटोमेटेड सिस्टम में ऐड होते रहे। वो जब बाइक सेल करने के लिए गया तो उसको क्लियरेंस ही नहीं मिला कि भाई आपके तो इतने चलान है, पहले चलान क्लियर करो। जब वो ट्रांसफर करनी थी ना बाइक, तब उन लोगों को मसला बना, तब पता चला कि भाई इतने चलान हो गए हैं। तो ये इशू एक फेस करना पड़ा लोगों को यहाँ पे ना, क्योंकि नई टेक्नोलॉजी थी, नई चीजें थी, तो वो मतलब लोगों को होना नहीं था, और गवर्नमेंट को भी नहीं पता था कैसे इम्प्लीमेंट करना है इसको पूरी तरह से कि कैसे इम्प्लीमेंट करना है भाई। वो हो गया ना, बांदर के हाथ बंदूक आ गई तो उसने बांदर के हाथ माचिस आ गई, उसने लंका को आग लगा दी थी। और इधर हमारी गवर्नमेंट के पास जब ये निजाम आया कैमरों वाला, तो उन्होंने बस कहा इंस्टॉल कर दो, चलान ऑटो कर दो, होते रहे बस। वो लोगों को पता ही नहीं चलान हो रहे, ना कोई फ्लैश लगना, ना ये ना वो। लेकिन चीजें ये है कि इधर मतलब होना आगे बनेगी जाहिर है, लेकिन कब बनेगी तो सही जाहिर है, तो रोकेंगे थोड़ी, आगे एंड थोड़ी कर देंगे जैसे वो रेलवे का होता है कि यहाँ पे ट्रैक खत्म हो गया, इसको खत्म, बस ऐसे नहीं होगी, आगे बनेगी तो जरूर। चलें, बाकी आते हैं नेक्स्ट वीडियो में यार।